नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 3 के अंदर एसक्यूएल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे आरडीबीएमएस सब्जेक्ट का पार्ट है। हम एसक्यूएल प्लस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। कल जैसा कि मैंने बताया था कि फंक्शन दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल रो फंक्शन जिसके अंदर आउटपुट जो है वो सिंगल रो के अंदर आएगा, और ग्रुप फंक्शन जिसके अंदर अलग अलग टाइप का आउटपुट आएगा। आज हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। फंक्शन एक निर्देशों का समूह होता है। जैसे आपने किसी को कहा कि भैया एक काम करो, यहां से निकलना और बाहर जाना, बाहर जाके लेफ्ट लेना, लेफ्ट में एक दुकान आएगी, वहां से ये खरीदना है, फिर आपको दूसरी दुकान पर जाना है, उससे यहां से ये खरीदना है, और आपने एक सर्टेन टाइप ऑफ अपने इंस्ट्रक्शंस उसको दिए, निर्देश उनको दिए, और वो व्यक्ति जो जाकर सारा काम करके आता है तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। ठीक है, फंक्शन वैल्यू को इनपुट कराता भी है और नहीं भी कराता। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ स्पेशल आइटम्स जो हैं, मेरी जो वैल्यू है उसके ऊपर काम हो, तो मैं उसके अंदर इनपुट करवाता हूं। अगर मुझे नहीं करवाना तो मैं उसके अंदर नहीं भी करवा देता हूं। ये फंक्शन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि फंक्शन इनपुट रूप में कोई वैल्यू लेगा या नहीं लेगा। ये वैल्यू को आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। कोई बोले कि आर्ग्यूमेंट, हर फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है, नहीं लेता। कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेते हैं, कुछ फंक्शन आर्ग्यूमेंट नहीं लेते। वैल्यू जो हम देते हैं उसको ही हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ये दो प्रकार के पैरामीटर होते हैं जो फंक्शन को वैल्यू देकर फंक्शन को रन कर सकते हैं। फंक्शन एक वैल्यू को अवश्य देता है, रिटर्न करता है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न करना। वो आपको एक वैल्यू तो जरूर देगा, नहीं तो फंक्शन का काम क्या हुआ, नहीं तो फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर वो व्यक्ति लास्ट में आकर आपको ये ना बताए कि सारा काम उसका हो चुका है या उसने ये काम किया है, फिर ये सामान है आपका, तो वो सारा कार्य करवाने का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो घूमने गया था सिर्फ। तो हमें इस प्रकार से जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमें एक या एक से अधिक आउटपुट भी या फिर रिटर्न भी मिलता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन के बारे में। ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए ओरेकल में बनाए जाते हैं। ओरेकल क्या होता है? ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक कंपनी है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने वाले सिस्टम्स को या फिर सॉफ्टवेयर को बनाती है। प्रत्येक फंक्शन का एक निर्धारित कार्य होता है। हर एक फंक्शन जो होता है, जैसे मैंने कल सम का एग्जांपल दिया था, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य ये होता है कि वो जोड़ दे जो भी इसके पास हम आर्गुमेंट दे रहे हैं। उसके बाद एवरेज हो गया, जो एवरेज निकाल के रख देगा। मैक्स जो होगा वो मैक्सिमम जो नंबर, सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसको निकाल के रख देगा। मिन होगा वो मिनिमम जो नंबर होगा उसको निकाल के रख देगा। इस प्रकार अपर जो है, अपर जो होता है वो सारे जो कैरेक्टर आपने दिए उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। कुछ फंक्शन इनपुट के रूप में वैल्यूज लेते हैं, कुछ फंक्शन इनपुट के रूप में वैल्यूज नहीं लेते। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम देखते हैं कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन, जिनको एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके हम बात करते हैं कि सिंगल रो फंक्शन क्या होता है। इस प्रकार के फंक्शन प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक परिणाम देते हैं, एक रिजल्ट आता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि रिटर्न करते हैं, इसके अंदर एक जो वैल्यू है उसको रिटर्न किया जाता है। ये फंक्शन केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स पर परिणाम देते हैं जो इस फंक्शन के द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे मैं बात करूं सम की, और मेरे पास 15 ऐसे रिकॉर्ड हैं, 1 से लेकर 15 तक, पर मैं सम जो है वो मैं सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के जो मेरे पास वैल्यूज है उन पे कर रहा हूं, तो ये जो आउटपुट आएगा वो 1 से लेकर 5 तक आएगा। 6 से लेकर 15 वाले जो होंगे ये इससे प्रभावित नहीं होंगे, तो इसके रिलेटेड ये आउटपुट भी नहीं देंगे। ठीक है, इन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, जो कि है, पहला है कैरेक्टर फंक्शंस, जो कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शन होते हैं। दूसरा हो गया न्यूमरिक फंक्शंस, जो न्यूमरिक डेटा से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। उसके बाद डेट एंड टाइम से रिलेटेड, और चौथा होता है मिसलेनियस
फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शन के भी अलग अलग चीजें होती है। उसके बाद है ड्यूल टेबल। ड्यूल टेबल क्या होती है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ड्यूल टेबल के बारे में बताइए। एक छोटी सी चीज है जो आपके दिमाग से स्लिप हो सकती है, तो इसको आप कहीं पर लिख लें, कहीं समझ लें और ढंग से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। ये ओरेकल में बनी हुई एक टेबल होती है जिसका में एक ही कॉलम होता है जिसका नाम डमी होता है। ये इस कॉलम का साइज 1 KB होता है। ये जो कॉलम होता है उसका साइज 1 KB होता है। फंक्शंस के द्वारा यदि कोई भी गणनाएं की जाती है जिनका वैल्यू डेटाबेस में नहीं है, उनको ड्यूल टेबल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक टेबल मैंने बनाई जिसके अंदर स्टूडेंट का डेटा है। अगर मुझे इनकी फी जो है वो जोड़नी है, सम का प्रयोग करना है, तो आप देखोगे इसके अंदर की टोटल नाम का इसके अंदर कोई रो बनी हुई नहीं है, कॉलम नहीं बना हुआ टोटल के बारे में। तो जब ये सारा डेटा जब यूज लिया जाएगा तो हमारे अंदर क्या होगा, एक टेबल बनी हुई होगी जिसके अंदर एक कॉलम है डमी नाम का। इसके अंदर वो आके अपनी वैल्यू सेव करेगा और बोलेगा कि फीस का जो टोटल है वो यहाँ है, ताकि इसको हम कहीं पर भी आउटपुट के रूप में यूज ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं ड्यूल टेबल। ठीक है, ये आप समझे ड्यूल टेबल क्या होती है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर फंक्शंस के बारे में कि एसक्यूएल प्लस के अंदर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर फंक्शंस हैं जिनका हम प्रयोग करते हुए अलग अलग टाइप की जो प्रक्रियाएं होती है, क्रियाएं होती हैं, उनको कमिट करते हैं। इस प्रकार के फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में इनपुट कैरेक्टर और न्यूमरिक दोनों ही स्वीकार करते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर कैरेक्टर फंक्शन है तो ये नंबर को स्वीकार नहीं करेगा, ये दोनों को स्वीकार करते हैं तथा परिणाम भी कैरेक्टर और नंबर, अक्षर और अंक में दोनों में देते हैं। इस श्रेणी के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट जो है आपका फंक्शन वो है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या होगा? अपर से आप समझ रहे हो कि उसको अपर मतलब ऊपर वाला, लोअर मतलब नीचे वाला। जब मैं बात कर रहा हूं ए तो ये ऊपर वाले को छू रहा है, जब मैं बात कर रहा हूं पी तो ये नीचे वाले को छू रहा है। इसका मतलब ये कैपिटल लेटर हुआ, ये स्मॉल लेटर हुआ। इसको हम अपर कहेंगे, इसको हम लोअर कहेंगे। अगर मैं अपर की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इनको कहूंगी अपर हो जाओ तो ये क्या हो जाएंगे? ए पी पी, मतलब ये अपर, मतलब ये कैपिटल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी लोअर जो लेटर होता है, जो अक्सर जो छोटी एबीसीडी में होता है, उसको बड़ी एबीसीडी में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं बात करता हूं, इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स रहेगा अपर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? अक्षरों का समूह। जैसे मैं इसको एग्जांपल लेता हूं यहां पर, अपर राम, तो आउटपुट क्या देगा इसका? ये क्यों? क्योंकि ये इसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर मैं यहां पर राम की जगह श्याम लिखता तो ये आउटपुट क्या दे देता? श्याम, जो कि कैपिटल में होता। ये आपने देखा कि किस प्रकार से ये लोअर जो लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल में बदल देता है। ठीक उसी प्रकार होता है लोअर फंक्शन, जो मैंने पहले भी आपको इधर से समझाया था कि जो लोअर का है वो क्या करेगा? जो कैपिटल होगा उसको लोअर कर देगा। जैसे मैं बात करता हूं, इस फंक्शन में इनपुट किए गए अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के ही स्मॉल लेटर्स में, छोटी एबीसीडी में बदला जा सकता है। जैसे मैं बात करता हूं यहां पर SMDTKM, ये अपना जो है कॉलेज का नाम है। इसका सिंटेक्स क्या रहेगा? लोअर स्ट्रिंग मतलब अक्षरों का समूह। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? लोअर, और ये जो अपनी कॉलेज का नाम है
SMD TKM, ये सारा कैपिटल में है तो इसको लोअर में कन्वर्ट कैसे कर देगा ये? स्मॉल लेटर्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये हमने क्या देखा? लोअर फंक्शन। ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से मौजूद है अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनिट केप, इनिशियलाइजेशन कैपिटल, EINIT। ये दो शब्दों से बना है। इनिट मतलब इनिशियल और केप मतलब कैपिटल। इनिशियल मतलब शुरुआती, कैपिटल मतलब बड़ा, या फिर हम कहेंगे बड़ी ABCD। तो ये क्या बोल रहा है? पहला अक्षर जो है, इनिशियल मतलब शुरुआती मतलब पहला अक्षर। जैसे ये है राम, इसके अंदर क्या होगा? इनिशियल पहला R, मतलब R को कैपिटल कर दो, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो। इसको हम क्या कहेंगे? इनिट केप। इनिट केप का प्रयोग हम किस लिए किया जाता है? हमारे जो भी वैल्यू होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं, उनके पहले अक्षर को कैपिटल में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? चलिए सिंटेक्स देख लेते हैं। इनिट केप स्ट्रिंग। अब मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, इनिट केप सुपर। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आउटपुट, ये पहला जो है एस को कैपिटल कर देगा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं गुड का, तो ये क्या करेगा? इसको आउटपुट गुड कर देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पहला अक्षर होगा इसको कैपिटल कर देगा। ये हमारा क्या हो गया? इनिट केप। उसके बाद हम बात करते हैं आस्की। आस्की एक फंक्शन है। इस फंक्शन में इनपुट किए गए वर्णमाला के अक्षर के ही आस्की कोड देता है। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा कि कंप्यूटर कोड कैसे होते हैं। आस्की कोड क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड का एक कोड होता है जिसके अंदर हर एक अंग्रेजी वैल्यू की जो है एक न्यूमरिक वैल्यू डिसाइडेड होती है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर, इसका जैसे A को हम 65 लिखते हैं, B 66, स्मॉल A का अलग नंबर होता है, ध्यान रखना। ये कैपिटल A के लिए, कैपिटल B के लिए, C के लिए 67 होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। ठीक है, आस्की, इसके अंदर क्या होगा? कैरेक्टर, मतलब यहां पर सिर्फ एक अक्षर आएगा। उस अक्षर का क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं, आस्की ए अगर मैंने दिया तो ये रिप्लाई करेगा 65। जब मैं इसका दूसरा रिप्लाई करूंगा, B करूंगा इसके अंदर, तो ये रिप्लाई करेगा 66। क्यों? क्योंकि ये इसकी आस्की वैल्यू है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं CHR फंक्शन की। क्या फंक्शन की बात करते हैं हम? CHR। हम आस्की में क्या कर रहे थे कि जो वैल्यू थी, जो हमारा अक्षर था, उसको हम आस्की में वैल्यू करते, A को हम 65 में कन्वर्ट कर रहे थे। जब मैं 65 को यहां पर डालूंगा तो मुझे कैरेक्टर भी वापस आना चाहिए। उसकी जगह पर हम क्या यूज लेंगे? CHR का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे? CHR 65, इसका क्या होगा? नंबर। सिंटेक्स क्या हो जाएगा कि CHR के साथ मेरे को एक नंबर देना है। जब मैं CHR के साथ एक नंबर देता हूं तो ये इसकी आस्की वैल्यू सर्च करेगा और मुझे रिप्लाई करेगा कि भैया ये 65 का मतलब होता है A। ये मुझे रिप्लाई इसके अंदर मिल चुका है। ये थे आपके कुछ कैरेक्टर फंक्शंस जो कि हम प्री डिफाइंड फंक्शंस के अंदर पढ़ रहे थे। आगे भी बहुत सारे फंक्शन हैं, हम कल से अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे इनके बारे में। आज जो भी फंक्शन दिए गए हैं आप उनके बारे में सोचिएगा, चर्चा कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे जरूर बताइएगा।
आपको घर पे बैठ के ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी एक तरीके से जो आपका रीजनिंग का जो पार्ट होता है, हर एक एग्जाम के अंदर जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है उसके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा करेगा और आपको उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल बनाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ढंग से ना केवल बीए की बल्कि आगे आने वाले कंपटीशंस की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, टेक केयर, अपने स्वास्थ्य का खूब खूब ध्यान रखिएगा।